मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 9 साल हो गए वो भ्रष्टाचारियों को बंद करने आए थे नरेंद्र मोदी। बताइए आज इनके साथी इनके पार्टी के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 9 साल बदहाल, 9 साल बुरा हाल, 9 साल बेहाल, और आखिरकार ये जनता जाग चुकी है। अपनी वोट की चोट से नरेंद्र मोदी जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम कर रही है। ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये वक्त अभी अगर है तो मणिपुर के आंसुओं को पूछने का है। मगर आज अमित शाह राजनीति करने जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी राजनीति करने जाते हैं। एक मेरा सभी मणिपुर वासियों से निवेदन है, भाईचारा बना के रखे, शांति बना के रखे, और ये डबल इंजन सरकार की जो पूर्णता है ये आज भारत देख रहा है, लेकिन मोदी मीडिया इसको भी दिखाने का काम है। माननीय राहुल गांधी जी मणिपुर में जा रहे हैं तो पीड़ा क्यों हो रही है, क्यों हो रही है? और 2 महीने से मणिपुर में नरसंहार हो रहा है। वहाँ घर तोड़ दिए गए, होटल तोड़ दिए गए, स्कूल तोड़ दिए गए, मंदिर तोड़ दिए गए, चर्च तोड़ दिए गए, मस्जिद तोड़ दिए गए, और बीजेपी सरकार के हाथ में पूर्ण बहुमत की सत्ता है, डबल इंजन की सरकार है, तो फिर वहाँ पे असफल क्यों? ये देश के प्रधानमंत्री नहीं है, ये प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के ये देश के प्रधानमंत्री नहीं। अगर देश के प्रधानमंत्री होते क्या मणिपुर की सुनते, हाथरस की सुनते, यहाँ की सुनते। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर देखिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर ये जंतर मंतर पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। मणिपुर में जैसे मणिपुर जल रहा है पिछले 2 महीने से, वहाँ बीजेपी की सरकार है। कहीं न कहीं वहाँ जो देखा गया है कि मणिपुर में बीजेपी के मंत्रियों के, केंद्रीय मंत्रियों के घर तक जलाए गए हैं। आज हम यहाँ आपको ये दिखा रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो कैंडल मार्च वहाँ के शांति के लिए, यहाँ ये कैंडल मार्च जो लोग, काफ़ी लोग वहाँ पर आहत हुए हैं, घायल हैं, मारे गए हैं, जाने गंवा दी, लोगों ने राहत कैंपों में रहने को मजबूर हैं। आज हम यहाँ पर आए हैं, ये देखिए कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। हाँ जी, क्या कहेंगे, आज ये कैंडल मार्च आप निकाल रहे हैं? तकरीबन 2 माह से होने को जा रहे हैं, और मणिपुर में जिस तरीके से तालिबानी माहौल बना हुआ है, उस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो चुप्पी है वो वाकई में बहुत ही निराशाजनक है। वहाँ का प्रशासन, शासन, सब किसी को, वहाँ की जनता से कोई मतलब नहीं। जनता पूरी तरह से त्रस्त है। उसी के लिए आज भारतीय युवा कांग्रेस ये कैंडल मार्च निकाल रही है। ये देखिए ना, राहुल गांधी जी ना तो कोई सांसद हैं, ना कोई मंत्री हैं, लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों की उनको चिंता है। उनको वहाँ तक लोगों से मिलने नहीं जाया, उनका दर्द बांटने नहीं दिया जा रहा है। भाजपा पूरी तरह से डर चुकी है और इस ऐसे माहौल में भी गंदी राजनीति पे उतरी हुई है। यहाँ तो भाजपा के मंत्रियों के भी घर फूके गए हैं। फूके गए तो प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? क्या मणिपुर के प्रधानमंत्री नहीं है? क्या मणिपुर में जो वर्तमान हालात चल रहे हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री को चिंतित नहीं होना चाहिए? पर नहीं, वो विदेश दौरे में बैठते हैं, उन्हें न्यूयॉर्क जाना है, उन्हें भारत की चिंता ही नहीं है। अब तो विदेश से आ गए हो। फिर आ गए तो क्या मणिपुर पे आज भी चुप है? वो आने के बाद भी कोई बयान नहीं आया उनका। कारण ये तो मोदी जी बता सकते हैं उनका क्या कारण है। शायद वो मणिपुर के लोगों को अपना नहीं समझते, शायद वो जलते हुए भारत को अपना नहीं समझते, और उन्हें लोगों के दर्द से कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी भी तो गए हैं। राहुल गांधी गए हैं, उन्हें देश की चिंता है। ना वो कोई मंत्री है, ना कोई प्रधानमंत्री है, ना कोई सांसद है, लेकिन फिर भी लोगों को दर्द बांटने गए हैं, और भाजपा उन्हें राहत शिविरों तक जाने ही नहीं दे रही। उनका रास्ता रोका गया उनको। तो क्या आगे अब क्या होगा भविष्य में 2024 में? मणिपुर की जनता ने, भारत की जनता ने पूरा मन बना लिया है इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, और जल्द 2024 में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से सरकार लेके आएगी। कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जो गरीब की, जनता की आवाज़ों को समझती है, उनके दर्द को जानती है। कांग्रेस में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? भाई कांग्रेस में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। देश की जनता चाहती है उनको, वो जनता के बीच में है। सत्ता में रहते हुए, पद पे रहते हुए हर नेता जनता के बीच में जाता है, लेकिन राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो बिना किसी पद के, बिना किसी लालच के जनता के बीच में उनका दुख और दर्द बांटने जा रहा है। नहीं, अच्छी बात है, राहुल जी बनेंगे, लेकिन राहुल जी को जो है 2 साल की सजा हो चुकी है और 6 साल के लिए बैन है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते सर। राज्यसभा में, लोकसभा में कहीं से भी वो जब हो ही नहीं पाएंगे तो वो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? सर उसका देखिए, हर चीज़ का एक प्रावधान होता है संविधान के अंदर, उसके लिए भी एक प्रावधान आएगा। और सजा अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, सजा को चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। कब करेंगे सर? करेंगे। अभी थोड़ा देश में माहौल ऐसा चल रहा है कि राजनीति से पहले मणिपुर जरूरी है। राहुल जी ने तो कह दिया कि मैं कोर्ट में नहीं जाऊँगा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। राहुल जी ने अपने एक नैतिकता के तौर पे उन्होंने ऐसा बोला है कि भाई जब उन्होंने, वो नहीं जाएंगे कोर्ट में, लेकिन देश की जनता को राहुल गांधी जैसे नेता की जरूरत है, और उनके उस पे हम लोग उन कोर्ट में जाएंगे। कौन? आप लोग जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, हमें भारत बचाना है। आप किस तरीके का सवाल कर रहे हैं? देश तरक्की कर रहा है, हजम नहीं हो रहा। ये तरक्की हो रही है, देश मणिपुर चल रहा है, कमाल कर रहे हो। मैं पत्रकार बंधुओं से ये कहना चाहता हूँ, सवाल वही के वही है। 2 महीने करीब होने जा रहा है
मैं ये कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी क्यों मणिपुर नहीं जा रहे? बताइए, आखिर किस बात का डर है? नहीं, डर तो राहुल गांधी जी को भी होना चाहिए, बताइए, मगर नहीं। याद रखिए, मैं आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 9 साल हो गए वो भ्रष्टाचारियों को बंद करने आए थे नरेंद्र मोदी। बताइए, आज इनके साथी, इनके पार्टी के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 9 साल बदहाल, 9 साल बुरा हाल, 9 साल बेहाल, और आखिरकार ये जनता जाग चुकी है। अपनी वोट की चोट से नरेंद्र मोदी जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम कर रही है। और ये जो कहते हैं ना, सवाल उठते हैं 17 साल में उन्होंने क्या किया? आपके मैं कहना चाहता हूँ, आज जो ये धीरे धीरे सब कुछ बेच के जो अपनी राजनीति को रोटियां सेक रहे हैं ना, ये कांग्रेस ने करा था। मैं पूछना चाहता हूँ, 1951 वो वक्त कैसा था, आप कल्पना नहीं कर सकते। उस वक्त IIT IIM जैसी संस्था बना के इस देश के लिए रख दी थी। भाई वो क्यों रख दी थी? और उस सुनिए उस IIT IIM जैसी संस्था से उसके प्रोडक्ट आज देखिए भारतीय अमेरिका में जाके CEO बने हुए। मगर सुनिए, देखिए मैं कहना चाहता हूँ, मगर ये वक्त राजनीति का नहीं है। ये वक्त अभी अगर है तो मणिपुर के आंसुओं को पूछने का है। मगर आज अमित शाह राजनीति करने जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी राजनीति करने जाते हैं। एक छोटा सा राज्य आपसे समझ नहीं रहा, बताइए। समझदारी नहीं है राहुल गांधी। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, आपको लगता है संबित पात्रा राजनीतिक आदमी है? अरे वो गोबर पात्रा है। उनको ये नहीं पता देश में हो क्या रहा है। उनको ये बताइए, 5 ट्रिलियन करते हैं, ऐसे हमारा देश तरक्की करेगा? बताइए, ये 5 ट्रिलियन हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसे देश चलेगा? बताइए आपसे। सरकार को माननीय राहुल गांधी से कुछ सीखना चाहिए। ये बीजेपी की जो नफरत की दुकान खोल रखे हैं, और वहाँ पे माननीय राहुल गांधी जी जाकर मोहब्बत का पैगाम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। हिंसा का माहौल है, ऐसे में जाना सही नहीं है भाई। 2 महीने से हिंसा हो रही है, और राहुल गांधी जी उसी वंशज से हैं जहाँ पे उनके वंशजों ने बम से उड़ा दिए गए। लेकिन राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं है। मेरे हाथ में आप बैनर भी देख सकते हैं, इस पर लिखा है डरो मत, क्योंकि राहुल गांधी जी जमीनी स्तर के नेता हैं और वहाँ पे उनके दुखों को सुनने का काम करेंगे। मेरा सभी मणिपुर वासियों से निवेदन है, भाईचारा बना के रखे, शांति बना के रखे, और ये डबल इंजन सरकार की जो क्रूरता है ये आज भारत देख रहा है, लेकिन गोदी मीडिया इसको भी दिखाने का काम। लगता है कि इतने दिन से हिंसा हो रही है, अभी तक खत्म क्यों नहीं हो रही? ये खुद बीजेपी तानाशाही सरकार है। ये खुद हिंसा को अगर चाहती तो उनके हाथ में सत्ता प्रशासन सब है। चाहती तो एक दिन में इसको रोक से लेती, लेकिन गोदी मीडिया और बीजेपी सरकार को कहीं ना कहीं इसमें साठगांठ है, और यही करवा रहे हैं हिंसा। और आज माननीय राहुल गांधी जी वहां पे जाकर अगर प्रेम का पैगाम दे रहे हैं, तो बीजेपी पार्टी वालों को माननीय राहुल गांधी जी से सीखना चाहिए। वहाँ तो उनकी सरकार है, तो वो हिंसा क्यों फैलाएंगे? भाई वहाँ पे देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, आज फिर उनको पीड़ा क्यों हो रही है? अगर माननीय राहुल गांधी जी मणिपुर में जा रहे हैं तो पीड़ा क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? और 2 महीने से मणिपुर में नरसंहार हो रहा है। वहाँ घर तोड़ दिए गए, होटल तोड़ दिए गए, स्कूल तोड़ दिए गए, मंदिर तोड़ दिए गए, चर्च तोड़ दिए गए, मस्जिद तोड़ दिए गए। और बीजेपी सरकार के हाथ में पूर्ण बहुमत की सत्ता है, डबल इंजन की सरकार है, तो फिर वहाँ पे असफल क्यों? और अगर असफल है तो देश के माननीय प्रधानमंत्री मेट्रो में बैठ रहे हैं, उनको मणिपुर जाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म के पंडित धीरेन्द्र शर्मा दिल्ली आ रहे हैं, उनको मणिपुर जाना चाहिए। अगर कोई नहीं जा रहा है तो विपक्षी नेता माननीय राहुल गांधी जी जा रहे हैं, तो इससे सरकार को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भाई अभी वो पहले गए होते तो अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि हिंसा फैला रहे हैं, आज 2 महीने बाद जा रहे हैं तो फिर भी प्रश्न कर रहे हैं। नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत का पैगाम लेकर माननीय राहुल गांधी जी गए हैं, और इसको हिंदुस्तान की जनता सराहना करती है। और बीजेपी सरकार की तानाशाही सरकार जो है, इस पे आज क्रूरता जो है हिंदुस्तान की जनता देख रही है। और मणिपुर वालों से, मणिपुर राज्य से, मणिपुर निवासियों से मेरा निवेदन है कि आप सब भाईचारा बना के रखे, आप सब शांति का माहौल प्रदान करें, और मणिपुर की जनता आगे बढ़े, अपने विवेक, अपने संयम को रखे। और जब सरकार डबल इंजन की सरकार फेल है, तो मणिपुर की जनता ही कोई बढ़िया फैसला लेकर बढ़िया कदम उठाए, और हिंदुस्तान की जनता और इस तानाशाही सरकार को दिखाने का काम करे। कहना चाहता हूँ देश की जनता को, इसको समझो, इनको जवाब दे दो 2024 में कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं। ये देश के प्रधानमंत्री नहीं है, ये प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के। ये
कि देश के प्रधानमंत्री नहीं, अगर देश के प्रधानमंत्री होते क्या मणिपुर की सुनते, हाथरस की सुनते, यहाँ की सुनते ना। अब नरेंद्र मोदी है ना। प्रधानमंत्री कौन है? हमारा प्रधानमंत्री जो हमारे राहुल गांधी जी क्यों अपमान किया उन्होंने, बताइए क्यों? जब उन्होंने राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि राजनीति रोटियां सेकने गए हैं। कौन ये अच्छा, जो कोई इनका जो दुख सुख में जाते तो रोटी सेकने बता देते क्या ये? और आप लोग जब जाते दंगा कराने तो आप वही बात उठा देते कि दंगा करा रहे हैं। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं? व्यवस्था चलेगी 6 साल तो किसने चलवाई? भारतीय जनता पार्टी ने छिनवाई ना। नहीं, राहुल गांधी सबके उन्हों पे कोई पद नहीं है। राहुल गांधी जी पे कोई पद नहीं है, फिर भी वो गए थे ना। राहुल गांधी फिर भी गए थे ना। कौन छिनवाया किसने था? बहुत लेट पहुंचे वो, 2 नहीं महीने से चल रहा है, लेकिन अब गए। सुनिए प्रधानमंत्री, सुनिए प्रचार में गए थे। कौन? राहुल गांधी। वो कहाँ थे? प्रधानमंत्री कहाँ थे? बोलो ना, प्रधानमंत्री कहाँ थे? प्रधानमंत्री नहीं थे क्या वहाँ? पर आरोप लग रहा है। बताइए, अमेरिका में गांधी को भी पहले जाना चाहिए था। देखिए, जो देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक में बिजी थे, अमेरिका में भी बिजी थे। बताइए ना, आप बात कर रहे हो राहुल गांधी हैं? राहुल गांधी जी जब पता चला ना, राहुल गांधी जी को पता चला जब ही उधर दौरा मारा है। अब 2 महीने में पता चला, ये नहीं 2 महीने से चल रहा है। अच्छा ये बताओ भाई कि इस कैंडल मार्च से क्या हो जाएगा, क्या हासिल होगा? देश को बताना चाहते हैं, जनता को हम बताना चाहते हैं कि जो मणिपुर में देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो गूंगे बहरे हो चुके हैं। उनको ना तो कुछ दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है। और मैं कह रहा हूँ, अब ये जो मध्य प्रदेश में जो गए हुए हैं उधर देख लो, तो प्रधानमंत्री गए, अमित शाह गए, अमित शाह जाने से और लोग भड़क गए। बताइए ना। और दूसरी बात, वो जो मणिपुर के लोग जो इंसाफ मांग रहे हैं और वो देख रहे हैं कि हमारी बात सुनो, तो देश के प्रधानमंत्री सुन क्यों नहीं रहे? सुनना चाहिए ना। बताओ, तो वो तो मोदी जी काम कर रहे हैं, बैठे क्या काम कर रहे हैं वो? बताओ ना, क्या काम कर रहे हैं? वही बाहर गए हुए थे। अरे बाहर जाना जरूरी था या देखना जरूरी था?